एक अमीर धनवान बुद्ध जी के पास आया और बोला बुद्ध जी को कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मगर मुझे शांति नहीं है। मैं आपसे शांति लेने के लिए मेरा मन शांत नहीं रहता। बुद्ध जी ने उसको सर से लेकर पांव तक देखा, फिर मुस्कुराए बुद्ध जी ने बोला कि एक कटोरा लेकर आओ। कटोरा लेकर आया तो बोला इसमें अब पानी डालो। पानी डाला तो अब कटोरा भर गया और पानी बोला डालो तो जैसे पानी डालते गए वो गिरता गया पानी। तो अमीर आदमी बुद्ध जी को कहता है कि कटोरा तो भर गया है, अभी तो ये पानी में दूसरा पानी इसमें नहीं डाल सकता हूँ। तो बुद्ध जी ने उसको यही समझाया कि तुम्हारा मन भी इसी तरह है। अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली रखना पड़ेगा। पहले अपने मन को बिल्कुल साफ नीट बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। पहले से ही अहंकार इच्छाओं से भरा हुआ है आपका मन। इतना अहंकार, इतनी इच्छाएं। जब मन सारा भरा हुआ है तो उसमें शांति के लिए कहाँ से जगह आए। इसलिए शांति के लिए उसमें जगह नहीं है। जिस तरह कटोरा भर गया है, दूसरा पानी नहीं जा रहा, तो आपका मन भी इसी तरह भरा हुआ है। भरे हुए मन में आप शांति कहाँ डालोगे? जितना भी डालने की कोशिश करोगे वो बह जाएगी। अगर तुम शांति चाहते हो तो अपना मन खाली रखो। जितना मन भरोगे, जितना मन भरा हुआ होगा तो उसमें शांति कभी नहीं जा सकती। अपना मन खाली करो। हमारा मन भरा हुआ है, सबसे भरा हुआ है। हर चीज इस मन को चाहिए, सब चीज चाहिए। मन के बस में नहीं है पूरी दुनिया अपना नाम लिखवा लेता, पूरी कायनात अपने नाम लिखवा लेता। मन तो यही बोलता है, मगर मिलता हर इंसान को उतना ही है जितना परमात्मा लिखता है। ये मन की इच्छा होती है, मन की चाह होती है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और इतना अहंकार से भरा हुआ होता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। इस मन को जब खाली करोगे, परमात्मा को दोगे कि देने वाला परमात्मा है, मन की बात नहीं मानोगे, तब शांति हर सूरत में आएगी। तब तुम शांत हो। ये मन तो कहता है कि हम आसमानों की सैर करें। मन कहता है, कैसे दौड़ता है कि हम आसमानों की सैर करें, पर रब भी देगा। मन तो चाहता है पर रब भी देगा। तो इसीलिए जो रब दे रहा है उसी में खुश, उसी में ही शांत। जब मन की मर्जी पे हम टिक जाते हैं, मन को खुश करने में टिक जाते हैं, तो हमारा मन पूरा भर जाता है कि अब मेरी ख्वाहिशात पूरी होने लगी। और मन की हर ख्वाहिश में नुकसान ही नुकसान है। मन जो चाहता है, मन पसंद चीज़ लेकर आते हैं या मन पसंद कहीं भी कोई भी इंजॉय कर आते हैं, तो जितना मज़ा उतनी सज़ा। मन जो भी हमें भटकाता रहता है, मन ही कहता है यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो। ये मन ही कहता है यहाँ तुझे ये 2 लफ्ज़ बोलने चाहिए, यहाँ किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं क्यों नहीं बोली। अब अगली बार अगर
इसने मुझे बोला या अगली बार मैं कहीं बैठी रही, इसने बोला तो मैं जवाब दूंगी, मैं 2 लफ्ज बोलूंगी। ये कौन बोलता है? ये हमारा मन बोलता है। ये सारा काम हमसे मन करवाता है, फिर सजा हमें मिलती है। तो इसीलिए मन को खाली करो, कोई इच्छा ना हो, कोई अहंकार नहीं हो कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है परमात्मा कर रहा है, हम तो कुछ भी करने वाले नहीं और कुछ हमें चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सुबह उठेंगे, जो परमात्मा देगा उस पर शुक्र है। तो इसी तरह मन खाली, जब मन खाली होगा तो फिर मन शांत। जब अहंकार मन में नहीं है, इच्छा कोई भी नहीं है, चाहिए कुछ भी नहीं, तो फिर मन शांति शांत। मन को भी पता है अब ये बंदा मेरी मान नहीं रहा, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कर नहीं रहा, क्योंकि परमात्मा की शांति चाहिए। जब परमात्मा खुद मन को शांत करता है, परमात्मा की शांति मन में आ जाती है, तो ऐसे समझो कायनात हम जीत चुके, हम कायनात की सैर कर चुके। फिर ये दुनिया हमें फीकी लगती है। और जब हम मन की मानना शुरू कर देते हैं तो फिर दुखों में गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। फिर हमारी अक्ल खत्म होती जाती है, हमारा ज़हन खत्म होता जाता है, हम फिर अपने ज़मीर की भी नहीं सुनते हैं। जब मन पसंद कोई चीज़ चाहिए ना, तो फिर हमारा ज़मीर हमें आवाज़ जितनी भी दे तब भी हम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम मन के बेकाय में गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, अक्ल हमारी ख़त्म होती जाती है, होती जाती है। तो शांति कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक हम अपने मन को खाली नहीं करेंगे इन इच्छाओं से, अहंकार से, इन दुनिया की पदार्थों से, इस कायनात से खाली करके अपना मन परमात्मा के नाम से भरेंगे, तब हमारे मन में शांति आएगी। वो शांति जब आएगी तो तब हम उड़ेंगे, तब हम असल जीवन जी रहे होते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, असल जीवन हमारा वही होता है, जिंदगी सफलता होती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमें करीब से नजर आने लगता है। परमात्मा सबको नजर आ गया तो दुनिया के इसी पदार्थों की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इस शांति के अलावा फिर कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध जी के पास भी शांति थी, मन शांत था ना। महल छोड़ के आया, सारी पदार्थें छोड़ के आया, सारे सुख छोड़ के आया। राजमहल में कितने सुख होते हैं, क्या नहीं होता। बादशाहों के महल में, बादशाहत में क्या नहीं होता। दुनिया की हर पदार्थ होती है।